आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। देश में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल पंजाब के जालंधर में पहुंच चुकी है। पंजाब से निकलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं और सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 179 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या घटकर 2227 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार नए मामलों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,80,936 हो गई है, जबकि केरल में एक व्यक्ति की मृत्यु होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,726 हो गई। आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया। आज राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान वह इसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन इस दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। वहीं अब से कुछ देर पहले मिली खबर के अनुसार कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार कल उनके गाँव में किया जाएगा। श्री रामचरितमानस कांड में अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनके और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई। खबरों के अनुसार एक कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को फटकार लगाते हुए अनर्गल बयानबाजी के बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की नसीहत दे डाली। हाल ही में पुणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पुणे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में पुणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पुलिस बल में भारी वृद्धि हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि डॉग टीम की मदद से रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी ली गई, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं चला। इस धमकी भरे फोन कॉल से पुलिस में हड़कंप मच गया और किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए भारी संख्या में तैनाती भी की गई। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ नक्सलियों ने एक बार फिर जवानों पर हमला कर दिया। इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने एलईडी लगाया था। हिमाचल प्रदेश से मिली खबर के अनुसार यहाँ के धर्मशाला के पास आज यानी शनिवार तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार उस भूकंप आज सुबह 5:17 पर रिक्टर पैमाने पर 3.2 की तीव्रता के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 22 किलोमीटर पूर्व में आया था। राजधानी दिल्ली के चर्चित और सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस में अब एक अहम खुलासा हुआ है। दरअसल जंगल से बरामद हुई श्रद्धा की हड्डियों की ऑटोप्सी से पता चला है कि आफताब ने लोहा काटने वाली आरी से मृतक के शव के टुकड़े किए थे। बता दें कि यह रिपोर्ट पुलिस को जंगल से मिली 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। जनवरी की शुरुआत से ही उत्तर भारत के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। इसके बाद राज्य के अनेकों जिलों में शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी गई। इस बीच उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में बेहद ही ठंड होने का अनुभव होने की संभावना है। इस बारे में मौसम विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में तापमान में और इतना ही नहीं बल्कि गिरावट आने की संभावना है और इस सदी में पहली बार तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 14 से 19 जनवरी उत्तर भारत के लिए सबसे सर्द दिन रहेगा। साथ ही 16 से 18 जनवरी की अवधि में ठंड में और इजाफा होने की संभावना है। जनवरी में लगातार 11 दिन कड़ाके की ठंड दर्शकों में पहली बार, लेकिन अगर निकट भविष्य में पारा -4 के आसपास गिर जाता है तो इसे पठार में इस सदी का सबसे कम तापमान कहा जा सकता है।
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार ड्रोन, माइक्रोलाइट, अत्यंत हल्के विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के आगे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। लाचा, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, नई फैशनेबल वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए इस शादी सीजन के लिए तैयार सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रमानगर, नागपुर।